चलिए शुरू करते हैं। आ, मेरी एक नई डिस्कवरी कह सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए प्लेनेट कन्वर्जेंस लिखा हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक प्लेनेट क्रॉस वॉच आपको दिखाई देगा। शायद यहाँ से स्क्रीन चली गई है, रुकिए मैं स्क्रीन पे वापस आता हूँ। एंड हाँ, अब ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने जियोसेंट्रिक बेसिस के ऊपर माफी चाहूंगा, प्लैनेट क्रॉस वॉच जिसको बोलते हैं कि प्लैनेट कौन सा कब कैसे किस समय कितने मिनट कितने सेकंड पे वॉच क्रॉस करेगा, उसको वॉच करने का तरीका, जो कि आज सुबह के दो इवेंट हैं। मैं आपके साथ अब आज वो दोनों इवेंट भी शेयर करूंगा। निफ्टी और इंटरनेशनल करेंसीज, गोल्ड पेयर, सबके लिए ही इसको हम टेस्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो इवेंट आ रहा है वो आ रहा है मून एंड प्लूटो। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम है 25 अगस्त, 9:44 39 सेकंड पे। और कंजंक्शन हो रहा है, यानी कि कल रात, आज 24 अगस्त है, कल रात को 9:44 39 पे, आपसे ठीक 1 दिन 9 घंटा 32 मिनट के बाद कंजंक्शन होगा मून और प्लूटो का। तो मून और प्लूटो का जो कंजंक्शन होता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे पूरा काउंटडाउन चल रहा है। 1 डे 9 आवर 32 मिनट 15 सेकंड, ये लाइव चल रहा है। सभी हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट है मून एंड प्लूटो के साथ। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये फोरकास्ट है आगे डायरेक्शन। विंडो 6 महीने की है, हम इसको क्या करते हैं 90 डेज करते हैं, बट बैक टेस्ट करते हैं। आगे का तो मैं जैसे बताने वाला हूँ, पहले एक काम करते हैं। आज सुबह के दोनों स्कैन करते हैं, देखते हैं। ये स्काई स्कैन हो गया सुबह का। आज देखिए, आज 24 अगस्त के दो इवेंट मैंने आपको बताए थे सुबह। एक 11:45 पे, जो अभी रिसेंटली गया है, आधा घंटा पहले। और उसके बाद आज सुबह था 6:44 पे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो 6:44 मॉर्निंग में मून और सैटर्न का जो स्क्वायर था, उसका निफ्टी पे इम्पैक्ट तो आने से रहा, बिकॉज एट दैट टाइम निफ्टी तो ओपन नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल गोल्ड ओपन है। बट ये जो टाइम है 11:45 का, इस टाइम पे निफ्टी और गोल्ड दोनों ओपन है। तो अभी हम आज का टेस्ट कर लेते हैं 24 अगस्त के लिए। निफ्टी फ्यूचर ओपन करते हैं, 5 मिनट का चार्ट लाम पे लगाएंगे। ठीक है, अब टाइमिंग क्या आ रही है हमारे पास सुबह की, 11:45। अभी मैं निफ्टी के ऊपर हूँ इसलिए। तो निफ्टी की 11:45 की टाइमिंग क्या आ रही है, क्या क्या रही है देखिए, 40:45। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, ये है 11:45 की ग्रीन कैंडल। ओके, अभी तक मार्केट ने 11:45 की जो कैंडल है, हमने सिंपल सा एक तरीका क्या यूज़ करना है इसके अंदर, जब भी इसको यूज़ करना है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो आप 5 मिनट का विंडो लगाइए। 15 मिनट पे करते हैं तो 15 मिनट का विंडो लगाइए। बट मोस्ट जो रिजल्ट ओरिएंटेड है वो 15 मिनट का विंडो रहता है। तो यहाँ पे अभी क्या है, ना तो इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है, ना ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। जब तक कैंडल किसी जोन के ऊपर या नीचे क्लोज नहीं होती और एक्टिवेशन नहीं होता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये पैटर्न इस तरफ बाय या सेल में एक्टिवेटेड है। तो निफ्टी तो हम ये कह सकते हैं इस समय, इस कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर अभी नो ट्रेड जोन में है, राइट। बट अब चलते हैं इंटरनेशनल गोल्ड की तरफ, क्योंकि मॉर्निंग में अगर 6:44, 6:44, यस 6:44 का जो टाइम था 24 अगस्त का, आज का मून और सैटर्न के स्क्वायर का 90 डिग्री पे, तो हम 15 मिनट के विंडो पे आएंगे, बिकॉज एक 23 घंटा मार्केट चलता है। ओके, और जब 23 घंटा मार्केट चलता है तो टाइम है 6:44, यानी 6:45 की विंडो कंप्लीट हो रही है। तो अगली जो कैंडल होगी 6:45 के बाद वाली, यानी कि ये जो कैंडल 6:45 पे खत्म हो गई, अब ये 6:45 पे शुरू हुई है। ठीक है साहब, सिंपल सी बात है। देखिए इसके नीचे कैंडल ब्रेक हुई बट क्लोज नहीं हुई। अब क्या हुआ, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, तो हमने ये ले ली यहाँ पे बाई की एंट्री। 15 मिनट की विंडो की बात कर रहे हैं।
हमारे टूल ने भी हमें डबल सिग्नल दे दिया यहाँ पे, हमारा वेवी पैटर्न भी ऊपर लेके जा रहा है मार्केट को। तो ये हम कह सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास 3-4 जोन ऐसी हैं जो बाइंग की तरफ इशारा कर रही हैं। अब 23 अगस्त तो कल संडे था, छोड़ देते हैं। 22 अगस्त का सैटरडे है, बट 21 अगस्त को रात को 8:18 पे, 21 अगस्त को रात को 8:18 पे, ये है 21 तारीख की विंडो। रात को 8:18 हो गए, 20:18। ये देखिए, ये है 20:18 की कैंडल जो खत्म हो रही है 20:30 पे, यानी कि रात के 8:30 बजे। उसके बाद की कैंडल वॉच करनी, ये रही वो कैंडल, और यहाँ से रहा मार्केट ऊपर, और साथ ही साथ हमारे टूल ने भी इसको बाय दिया। देखिए, चलिए ये तो बात करते हैं हम लोग की इंटरनेशनल गोल्ड की। कोई ऐसा टाइम ही निकालते हैं जहाँ पे, हाँ, 21 अगस्त को देखिए 11:44 का टाइम भी है, जहाँ पे मून और जुपिटर ट्राइन कर रहे हैं, तो उसको निफ्टी में भी देखा जा सकता है। तो निफ्टी पे आते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, 21 अगस्त, डेट एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। यस, 21 अगस्त, 11:44 की कैंडल, यानी कि 11:45 से 12 बजे की कैंडल। ओके, देखिए क्या हुआ है। 11:45 से 12 बजे की कैंडल में क्या हुआ है भैया। ये है 11:45 से 12 बजे की कैंडल निफ्टी के लिए। सिंपल हाई और लो मार्क कीजिए, पैटर्न डाउन ब्रेक हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मार्केट एक रेंज में रहा। ठीक है, और पीछे चलते हैं कहीं ना कहीं निफ्टी का, और दूसरा कोई टाइम देखते हैं जो सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में आता हो। 6 बजे 11:51 आ रहा है 19 अगस्त को। 19 अगस्त, ये आ गई 20 अगस्त, ये आ गई 19 अगस्त। 19 अगस्त, टाइमिंग क्या है 19 अगस्त की? 11:51, दोपहर का टाइम मिल रहा है इनको। 11:51, ये रहा 11:51, 5 मिनट है, ये रही 11:51 के बाद वाली कैंडल, 11:55 में खत्म, मार्केट उसके बाद डाउन। यानी कि रिवर्सल देखिए एग्जैक्ट कहाँ से आ रहा है। हम और भी ट्राई करते हैं कि निफ्टी में ऐसे टाइम मिले जो 11 बजे की रेंज में ना हो, सुबह के टाइमिंग में मिल जाए। देखिए 10:32, अब ये टाइमिंग है 10:32, 18 अगस्त। तो 18 अगस्त, ये देखिए 18 अगस्त, 10:32। हम क्या देखेंगे, 32 मिनट की जो टाइम फ्रेम कैंडल कंप्लीट हो रही है 35 पे, तो हम 11:35 से 11:40 की कैंडल वॉच करेंगे। 11:35 से 11:40, ये रही 11:35 से, सॉरी, ये रही 11:35 से 11:40 की कैंडल, एक्सट्रीम टॉप बना मार्केट उसके बाद आपके सामने। ये प्लेनेट बता रहा है। अब 18 अगस्त को सुबह 9:08 का टाइम भी है, यानी कि पहले 5 मिनट की टाइम फ्रेम भी आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। ये देखिए पहला 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये रहा मार्केट सारा दिन आपके फेवर में। और पीछे चलते हैं, देखते हैं कि और हमें टाइम मिल जाए देखने के लिए। जो अब ये टाइम पे तो देखिए निफ्टी में क्या ट्रेड करेंगे, छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, अर्ली मॉर्निंग को पकड़ते हैं, ताकि मॉर्निंग का ट्रेड ले तो उसका रिजल्ट क्या देख सकते हैं हम। 23/2, सुबह 9:21, ये देखिए ये टाइम बहुत अच्छा है 12 अगस्त का। होपफुली इसी मार्केट ओपन होना चाहिए। 10:11, यस मार्केट ओपन है। माफी चाहूंगा। तो हमारे पास 12 अगस्त को क्या टाइम आ रहा है, 9:21। अब 9:21 का जो टाइम है वो 9:20 से 9:25 का टाइम फ्रेम होता है। तो 9:25 से 9:30 की कैंडल को हाई लो करेंगे मार्क, 9:25 से 9:30। ओके, ये सिंपल सी बात, कितना प्यारा टाइम देखिए, ये रहा 9:25 से 9:30 का टाइम, बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप। मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक कर गई, और ये रहा मार्केट सारा दिन आपके फेवर में। अब इसी दिन 12 अगस्त को 2:13 भी चेक कर लेते हैं। 2:13 से, ये देखिए 2:10 पे शुरू हुआ कैंडल, 13 मिनट इसी के बीच में आने वाला है, खत्म हो गया। हमें नेक्स्ट कैंडल वॉच करनी है, ये रहा, और एकदम से देखिए मार्केट मूव मूव, बहुत ही प्यारी चीज़। अब मैं इसी को लेके इंटरनेशनल गोल्ड पे आ जाता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, 12 अगस्त है। ठीक है जी, तो 12 अगस्त में दोनों टाइम चेक कर लेते हैं, क्योंकि टाइम सेम रहने वाले हैं, क्योंकि प्लानर तो देखो सिंबल के हिसाब से चेंज होगा नहीं। ठीक है ना, प्लानर को क्या जरूरत पड़ी है चेंज होने के लिए। कहाँ चला गया चार्ट, बहुत नीचे चला गया, बहुत नीचे है।
तो ये तारीख है 12 अगस्त। पहला टाइम क्या था 12 अगस्त का? 9:21। अच्छा नीचे भी टाइम एक है, सुबह 8:51 का भी टाइम है, 6:32 का भी टाइम है, 5:40 का भी टाइम है। अब 5:40 का पहला टाइम पकड़ लेते हैं जहाँ कंजंक्शन हो गई। देखिए यहाँ पे ना कंजंक्शन, ऑपोजिशन, ट्राइन, सेक्सटाइल और स्क्वायर, पांच ही मैंने पांच ही तरह के मैंने एस्पेक्ट्स को यहाँ पे मौका दिया है, क्योंकि इनसे ज़्यादा अगर दिमाग लगाएंगे ना तो ट्रेड कर पाएंगे, ना कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो बेटर क्या है, 12 अगस्त को पहला टाइम पकड़ते हैं सुबह 5:40 जहाँ इंटरनेशनल गोल्ड ओपन होता है। मून एंड जुपिटर दोनों ही फ्रूटफुल पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, तो हमें ऑब्वियसली बाइंग ही मिलनी चाहिए 12 अगस्त को 5:40। अब 12 अगस्त को 5:40 पे जो टाइम कंप्लीट हो रहा है वो कंप्लीट होगा 5:45 पे, क्योंकि 5:30 बजे कैंडल शुरू होगी, 5:45 पे 15 मिनट की कैंडल खत्म हो जाएगी। तो हमें 5:45 से 6 बजे की कैंडल का हाई लो मार्क करना है 12 अगस्त को। वेयर इज 12 अगस्त? दिस इज, ये 12 अगस्त है, 5:45 से 6 बजे की कैंडल। ठीक है जी, देखिए कितना प्यारा पैटर्न है। ये रही 5:45 से 6 बजे की, इसको जूम कर देता हूँ, 5:45 से 6 बजे की कैंडल ब्रेकआउट, और ये मैंने बैटरी क्लोज होते ही मार्केट ये रहा मेरे फेवर में वन साइड। दूसरा टाइम क्या है 12 अगस्त के बाद? 6:32, 6:32 भी इसी में आ गया होगा। यस, ये 6:30 से 6 इसमें आ गया, इसने भी ब्रेकआउट दे दिया, ये रहा वापस से प्रॉफिट। 6:32 के बाद क्या है? 8:51, 8:51 पे क्या हुआ ये देखिए, 8:15, 8:30, हाँ हाँ, वाह जी वाह। अब 8:51 इसके बीच में आ रहा है, 8:45 से 8:50 के 9 बजे के बीच में। तो ये कैंडल ब्रेकआउट हो गई, अगली हमने लो मार्क किया, हाई लो मार्क किया इस कैंडल का, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल गया और ये रहा मेरा प्रॉफिट। नेक्स्ट टाइम पे आते हैं 8:51 के बाद 9:21, तो 9:21 तो खैर यहीं पे आ गया होगा। यस, 11 बज गए यहाँ तो। 9:21 के बाद 2:13 पे आ जाते हैं दोपहर में। यानी कि कितने ट्रेड आप कर पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2:13 है, दोबारा से टाइम चेक करते हैं। यस, 2:13 का टाइम है, तो 2:13 का टाइम ये आ गया। इसी के बीच में 2 बजे से 2:15 की कैंडल होगी। उसके बाद अगली कैंडल का हाई लो मार्क करना है। ये ना मैंने नेक्स्ट कैंडल हाई लो मार्क किया, मुझे ब्रेकआउट मिल गया, मैंने एंट्री ली और मुझे नेक्स्ट कैंडल के अंदर कितना बड़ा पॉइंट मिला। और रुकता हूँ मैं अगर मान लीजिए तो और ऊपर ज़्यादा मार्केट ना। और आगे चलते हैं, रात को 12 अगस्त को 23:13, 23:13, 23 ये रहा, ये देखिए ये रहा 23 से 23:15 का कैंडल, 23:13 इसके बीच में आ गया। अगली कैंडल का हाई लो मार्क किया, मुझे ब्रेकआउट मिल गया, मैंने एंट्री लिया ब्रेकआउट होते ही, और ये रहा मार्केट मेरे फेवर में। यानी कि इस टाइम पे भी मुझे प्रॉफिट ही मिला, प्लेनेट ने मुझे प्रॉफिट ही दिया है 23:13 पे। अब 13 अगस्त को 2:14 पे इस समय मार्केट ऑलमोस्ट नियर बाय क्लोजिंग होती है, 2:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, तो इस टाइम का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो इस तरीके से आप आराम से किसी भी प्लेनेट को यहाँ पे देख सकते हैं बैक टेस्ट करके। पीछे अगर देखना चाहें आप, तो पीछे मैं यहाँ पे आपको 10 साल तक का डाटा दिखा सकता हूँ, जिसको आप एक्सपोर्ट टू सीवी भी कर सकते हैं। अगर फ्रंट टेस्ट करते हैं फोरकास्ट में, तो फोरकास्ट टेस्ट करते ही यहाँ पे लाइव चल जाना शुरू हो जाएगा। बैक टेस्ट में मैंने उसको एक्टिव नहीं रखा क्योंकि लॉजिक नहीं है बैक टेस्ट का। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव वॉच सिर्फ आगे फोरकास्ट मोड में ही चलता है, बैक टेस्ट में नहीं। तो मैं फोरकास्ट में आता हूँ, जैसे मैंने फोरकास्ट पे क्लिक किया ये रनिंग शुरू हो गया, मून एंड प्लूटो। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 90 दिन का, सपोज कीजिए 90 दिन नहीं, मैं 1 साल का डाटा निकाल लेता हूँ कि मैं 1 साल के बाद इसको ओपन करूँगा। और मैंने अपने स्काई को स्कैन कर लिया, ये स्कैन हो गया मेरा स्काई, पूरा स्काई मेरा स्कैन हो गया। ये प्लानिटरी मूवमेंट आ गई सारी, मून यहाँ है, वीनस यहाँ है, मरकरी यहाँ है, सन यहाँ है, ये आपस में क्रॉस हो रहे हैं या कंजक्ट करेंगे, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, कितने प्यारे तरीके से। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे वॉच करने की बजाय मैंने इसको एक्सपोर्ट टू सीवी कर दिया। एक्सपोर्ट टू सीवी कहाँ है भैया, ये रहा, ये मैंने एक्सपोर्ट टू सीवी किया। ये देखिए 91 KB की फाइल डाउनलोड हो गई और मैंने इसको क्लिक किया। ओके, ये देखिए ये मेरे पास डाटा आ गया अगले 1 साल का। अब कुछ नहीं करना है, या तो मैं इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लूँ, मैं अपना टूल किसी को ना दिखाऊं। तो 25 अगस्त कल है, ये टूल ये इवेंट आ गए। नेक्स्ट यानी कि कल से शुरू होगा ना अगले 1 साल का डाटा। तो नीचे आते हैं, कहाँ तक आते हैं, और नीचे आते हैं 23 अगस्त तक, यानी कि 1113 इवेंट्स मेरे पास हैं विद टाइम सेकंड्स के साथ।
डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन से मिनट पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा लिया और मुझे सिर्फ कंजंक्शन ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेट बंद करके कंजंक्शन उठाऊंगा, क्योंकि कंजंक्शन का इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो 25 अगस्त को सुबह रात को 9:44 पे मून और प्लूटो का कंजंक्शन हो जा रहा है 0 डिग्री एग्जैक्ट के ऊपर। देख रहे हैं आप कितने इवेंट है मेरे पास एक साल के अंदर कंजंक्शन के? लगभग 1107 के आसपास, नहीं सॉरी, ये तो खैर ऐसे हो गया, इसको नीचे करते हैं, यहाँ दिखाएगा 143 मेरे पास एक साल में कंजंक्शन के इवेंट्स, 10 के 10 प्लैनेट्स के। तो इस तरीके से आप इसको सेव करके अपने पास कैसी भी चाय रख सकते हैं, 1 साल की कर लीजिए, 10 साल की कर लीजिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको क्या कर देते हैं, इसको हटा देता हूँ फिलहाल। तो अगर मैं इसको स्कैन करना चाहूँ अगले 50 साल के लिए, अगले 10 सालों के लिए और उससे अगले 10 सालों के लिए, तो ये चलता ही रहेगा 2100 तक का, या यूँ कह लीजिए 2050 तक का तो रिसेंट डाटा है। 2050 के बाद जैसे ही नासा की वेबसाइट्स अपनी सैटेलाइट्स अपडेट होंगी, वैसे वैसे इसका डाटा अपडेट हो जाएगा। तो आप पिछले 90 दिन का, पिछले 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कैसे भी आप डाटा चाहें उसको अपने अकॉर्डिंग स्कैन करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये टूल फ्री नहीं है सर, ये मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ये टूल फ्री नहीं है। जो भी आप में से इंटरेस्टेड हैं और लेना चाहें, मैं आपको एक एम्बियंट साउंड सुना देता हूँ, जहाँ पे मैंने इसमें एक ये देखिए लिखा है एम्बियंट साउंड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये प्लेइंग हो जाएगी शुरू, और अभी आप सुन पा रहे हैं शायद एक ये स्पेस की साउंड है जो मैंने इसमें डाला है। मेरा नाम, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, अभी की प्लेनेटरी पोजीशन, और सर मैंने डिटेल भी डाल दी है कि मान लीजिए मैं बिल्कुल एंड में आता हूँ ना, तो ये किस तरीके से काम करता है, ये भी आ गया है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा खासा लंबा हिसाब किताब है। ये देखिए पूरा डाटा है कहाँ तक जा रहा है, कितना लिखिए, ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार और साइड में नीचे से आप देखें कितने धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है जी, किसी भी तरीके से आप जाएँ, आराम से इसको खाली 1 साल की जगह 90 दिन पे रखें, स्कैन करें स्काई को स्कैन करते ही डाटा अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मून को आप चाहते हैं कि मैं मून के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, यहाँ को मून को हटा दीजिए, मून हटते ही वर्टिकल लाइन्स गायब हो जाएंगी। और मैं इसको स्कैन करता हूँ वापस से, तो मेरे पास सिर्फ 25 अगस्त का रात को मून और प्लूटो, ये कंजंक्शन तो खैर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से ग्राफिकल हट जाएगा। ओके, मैंने मून भी शामिल कर दिया, तो मून जरूरी है। इंट्राडे की फ्लक्चुएशन मून ज़्यादा देता है, मरकरी के साथ, वीनस के साथ, मार्स के साथ, किसी भी प्लेनेट के साथ। तो ये एक अपडेटेड टूल मैंने बनाया है, पिछले 1 महीने के अंदर मैंने बैठ के इसको बनाया है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो, इसकी प्राइसिंग को जानना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, आप जान सकते हैं। कोई भी लेना चाहे बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत इजी है इसको चलाना, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा सिर्फ इसको क्लिक करना है टैब को, ये जो सर्कल है प्लेनेट कन्वर्जेंस, डबल क्लिक किया और ये ओपन हो गया। यहाँ भी चल रहा है इस टैब पे, और यहाँ पे भी चल रहा है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ये चल रहा है। सो सिंपल। ओके, तो ये एक रिसेंट वीडियो, रिसेंट मेरी डिस्कवरी आप सबके साथ में शेयर करते हुए, देखिएगा, जैसा आपको समझ में आया बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।